अतीक अहमद। एक वक्त ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय था यह नाम। अतीक अहमद के नाम से बड़े बड़े लोग कांपते थे, नेता कांपते थे, पुलिस वाले कांपते थे, आम आदमी की क्या कहे। लेकिन आज अतीक अहमद का सारा परिवार या जेल में है, या फरार है, या मारा गया है। अतीक अहमद इस समय जेल में है और अब हम आपको पूरे परिवार के बारे में बता रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय फरार है, वो भी मास्टरमाइंड समझी जा रही है। भाई अशरफ बरेली जेल में था, लेकिन वो भी अक्यूज्ड है इस पूरे मामले में। अशरफ, बड़ा बेटा उमर, वो लखनऊ जेल में है। आप सोचिए माफियाओं का ये परिवार कैसा चल रहा था। पत्नी फरार, भाई जेल में, एक बेटा जेल में, दूसरा बेटा अली वो भी जेल में है। असद तीसरा बेटा था, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो असद सबसे करीब था अतीक अहमद के। अतीक अहमद ये समझता था कि उसका जो बेटा है असद, वही उस साम्राज्य को एक दिन इनहेरिट करेगा, अपनाएगा, इसका वारिस होगा अपराध का ये जो साम्राज्य है। इसके अलावा अतीक के जो दो सबसे छोटे बेटे हैं वो नाबालिग है और इस समय बाल संरक्षण गृह में है। यह है इस परिवार की कहानी। अतीक अहमद जो माफिया, आतंक का, खौफ का पर्याय था, न केवल प्रयागराज में, न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी एक समय तूती बोलती थी। और अतीक अहमद के बेटे और शूटर के इनकाउंटर पर उमेश पाल की मां का क्या कहना है, उनकी पत्नी का क्या कहना है। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया कि कार्रवाई शुरू तो हुई, इनकाउंटर हुआ। पर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के दो हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरफ है उसको लेकर क्या चाहती हैं आप? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। असद अहमद के एनकाउंटर पर बोली मायावती कि विकास दुबे एनकाउंटर की आशंका सच साबित हुई है। मायावती का कहना है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच जरूरी है, तभी सच्चाई जनता के सामने आएगी। तो मायावती ने भी जांच की मांग की है। विकास दुबे एनकाउंटर की आशंका सच साबित हुई, यह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कहना है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को बधाई दी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वकील उमेश पाल और पुलिस के 2 जवानों की हत्या करने वालों का यही हश्र होना था, यह तो तय था। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, आपसे बात हो रही थी, असद का एनकाउंटर हुआ है, आपने कहा था चाहे पाताल में हो, कहीं भी हो, मिट्टी से मिला देंगे, निकाल के पार करेंगे। मैं भी इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जो किसी की हत्या करेगा तो उसको कानून के हिसाब से फांसी के फंदे में चढ़ना सुनिश्चित है। एसटीएफ लगातार खोज कर रही थी। आज एक बड़ी मुठभेड़ में जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी।
यह मुठभेड़ में मारे गए और हो सकता है कि ये पकड़ करके आते तो ये फांसी के फंदे पर चढ़ते, क्योंकि एक गंभीर अपराध था। आपको लगता है कि बड़ी कामयाबी, क्योंकि 45 दिन हो गया था, शूटर बाहर था, गिरफ्त में नहीं था, वहां पर पेशी हुई है, रिमांड आपने मांगी है, यहाँ बेटा मारा गया है, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं या देरी हुई है? निश्चित तौर से देखिए, देरी नहीं हुई, पुलिस ने लगातार परिश्रम किया, प्रयास किया, उसका परिणाम है कि आज यह दो जो मुख्य अभियुक्तों में से रहे हैं, उसमें एक अतीक अहमद का बेटा भी है और एक दूसरा उसका साथी है, दोनों के मुठभेड़ में ढेर होने के समाचार आ रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देते हुए यह मानता हूं कि आज यह देखें अपराध करने वाले कि बाप उस असद का आज कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, उसका चच्चा कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और ऐसा अपराधी वो ढेर पड़ा है जो इस प्रकार का अपराध करेगा। उसे अब ये समझना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने की जगह नहीं है। यह उत्तर प्रदेश एक तरह से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, यह कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। अब हम आपको बताते हैं कि झांसी के करीब आखिर ये एनकाउंटर हुआ कैसे। क्या कहना है प्रशांत कुमार एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का और अमिताभ यश जो स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया है, किस तरह से पुलिस असद और गुलाम के बारे में लगातार जानकारियां जुटा रही थी, किस तरह से उनको जानकारी थी कि झांसी के आसपास हो सकते हैं। पुलिस ने नाका लगाया, नाके पर मुठभेड़ कैसे हुई और उनको ढेर कैसे किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। माफिया अतीक को बड़ी चोट, एनकाउंटर में मारा गया असद, अतीक का गुर्गा गुलाम भी ढेर, मारे गए उमेश पाल के 2 हत्यारे। ये तस्वीर 24 फरवरी की है। सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाता हुआ कैद हुआ था अतीक का बेटा असद। उसने अतीक के करीबी गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से फरार चल रहा था असद। पुलिस उसके पीछे लगी थी। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। एनकाउंटर में असद ढेर कर दिया गया। असद के साथ गुलाम भी मारा गया। गुलाम वही था जिसने वारदात वाले दिन एक दुकान में खड़े होकर उमेश पाल का इंतजार किया था। वारदात के बाद से गुलाम भी फरार चल रहा था। उमेश पाल के दोनों हथियारों को ढेर कर दिया गया। झांसी में परीक्षा डैम के पास अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम छिपकर बैठे थे। खुफिया जानकारी मिली तो 2 डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम तैयार की गई। पूरी तैयारी के साथ उमेश पाल के दोनों हथियारों को पुलिस ने घेर लिया। गिरने का एहसास हुआ तो दोनों शूटर बाइक पर भागे। शूटरों को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिले। एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर सबसे पहले आज तक ने दिखाई। देश ने सबसे पहले आज तक के जरिए जाना कि अतीक के गुनाहों पर पुलिस ने बड़ी चोट की है। जिस वक्त असद के एनकाउंटर की खबर आई, अतीक प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में मौजूद था। पुलिस ने अदालत से उसकी रिमांड मांगी थी। असद के एनकाउंटर की खबर कोर्ट के भीतर मौजूद अतीक तक भी पहुंची। खबर सुनते ही उसके आंसू निकल गए। कोर्ट में ही मौजूद अतीक का भाई अशरफ यानी असद का चाचा भी बेचैन हो गया। अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।